हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं कि टाइपिंग टेस्ट जो है जेकेएसएसबी के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसका डिटेल एनालिसिस जो है शोएब सर आप लोगों के लिए लेके आएंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखो, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट शुरू हो चुका है, आप लोगों के लिए हमारे एंड से डेली फ्री टेस्ट जो है वो भी लॉन्च कर दिया गया है। रोज शाम को 6 बजे आप लोगों को फ्री टेस्ट ट्रिपल एस की ऐप पे मिल जाएगा। ये आपको एक प्रॉपर शेड्यूल हर संडे को मिल जाएगा, जिसमें आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक के सारे टेस्ट जो हैं वो आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। और जो बच्चे सबसे अच्छा इस पर परफॉर्म करेंगे उन्हें 100% स्कॉलरशिप तक जो है वो मिलेगी। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर आप लोग अगर टाइपिंग क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप लोगों के लिए बता दें, हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट की जो अपडेटेड टेस्ट सीरीज़ है, जो रिसेंटली जेकेएसएसबी के एग्जाम हुए हैं, उस पर बेस बनाई है। और ये आप लोगों के लिए जो है अवेलेबल करवा दी जाएगी। हम लोगों ने पहला पहला सेट जो है डिसाइड करा है कि इसी वीक एंडिंग तक सेक्शनल टेस्ट का अपलोड कर देंगे, ताकि आप रिवाइज करके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो आप बात सुनेंगे वो होगी शोएब सर की। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हम सब लोग। वेलकम टू ट्रिपल एस, मैं शोएब। गाइस, जैसा आपने थंबनेल पे रीड कर ही लिया, आज ये रहेगा हमारा एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जेकेएसएसबी ने टाइपिंग टेस्ट में पैराग्राफ को पूछा है, इसका यहाँ पे लेवल क्या है, कौन से साइंस जो है वो इंपॉर्टेंट है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपको डाउट भी रहता है कि न्यूमेरिक कीज़ का वेटेज क्या है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे जिनका यहाँ पे मेरे पास टेस्ट है, इन्होंने चीज़ों को किस तरह से अप्रोच करा है, ठीक है। कहाँ पे इनसे मिस्टेक्स हुई और कहाँ पे इनसे मिस्टेक्स नहीं हो सकती थी अगर ये इस तरह से जो है वो चेंजिंग करते, तो वो उस पर भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, कहीं भी आप स्किप नहीं करेंगे। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे एंड से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो गाइस, बात करें यहाँ पे जो है टॉपिक की, ठीक है, किस टॉपिक पे जेकेएसएसबी ने पैराग्राफ पूछा था, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट पे जो है आपका ये पैराग्राफ है, ओके। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रॉस स्पीड 44 वर्ड्स पर मिनट इनकी ग्रॉस स्पीड आई है, 94% इनकी एक्यूरेसी है। और आपको पता ही है 35 वर्ड्स पर मिनट पे और 90% प्लस एक्यूरेसी पे आपका टेस्ट ये क्वालिफाई होगा, ठीक है। उसके बाद 42 वर्ड्स पर मिनट इनकी नेट स्पीड आई है, जिसके आधार पर इनको जो है वो मार्क्स मिलेंगे, ओके। ग्रॉस ग्रॉस स्ट्रोक्स की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो 22-34 इनकी ग्रॉस स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कितने एरर हिट करें, वो यहाँ पे 115। उसके बाद नेट स्ट्रोक्स आप देख सकते हो, ठीक है, 2119 स्ट्रोक्स पे इनको जो है वो स्पीड आई है 42 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। उसके बाद इसी पे आपको मैंने बताया कि इनको मार्क्स मिलेंगे, ओके। जो आपकी ग्रॉस स्पीड होती है वो जो होती है वो इंक्लूडिंग मिस्टेक्स होती है, और नेट स्पीड जो होती है वो एक्सक्लूडिंग मिस्टेक्स होती है, आपको पता ही है, चीज़ें मैंने बता के रखी हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे टेक्स्ट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से हम एनालाइज करेंगे। आपने ये भी देखना है कि कॉमन वर्ड्स कौन से और यूनिक वर्ड्स कौन से, ये भी आपने देखना है। उसके बाद हम देखेंगे साइंस को देखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिक की को भी देखेंगे, कितनी ज़्यादा यहाँ पे न्यूमेरिक कीज़ यूज़ हुई हैं, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लें टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पे ये आपका जो है वो टेक्स्ट था। उसके बाद ये देख सकते हैं कॉमन वर्ड से, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। उसके बाद यहाँ पे जो इनसे ये मिस्टेक हुई है, इनको लिखना था हु, इनसे लिखे गया यहाँ पे होल लिखे गया, WHOL भी लिखे गया साथ में, ठीक है। अब ये जो है आपका ये कॉमन वर्ड है, मैंने आपको बताया कि कॉमन वर्ड पे आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा कॉमन वर्ड पे आपकी बैक स्पेस की भी यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिस्टेक क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो टैग थीम रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उन पे हाई चांसेस रहते हैं कि हमारी मिस्टेक हो, तो वहाँ से हमारी एक्यूरेसी गिर सकती है। तो अगर हम इनको भी गलत करेंगे तो फिर एक्यूरेसी ओवरऑल गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है मिस्टेक्स हमारी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बैक स्पेस की क्यों यहाँ पे यूज़ नहीं होनी चाहिए, कि यहाँ पे हमारी स्पीड, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इन वर्ड्स पे कि हम अपनी स्पीड को ज़्यादा ला सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बैक स्पेस की लेंगे ना, तो यहाँ से फिर थीम रिलेटेड वर्ड्स पे तो बैक स्पेस की यूज़ होनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी बैक स्पेस की यूज़ करेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो ओवरऑल गिर सकती है। तो यहाँ पे चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एंड तक बने रहना। उसके बाद यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं आर सर्चिंग फॉर द जॉब करेंटली, ठीक है, कॉमन चल रहा है कुछ, यहाँ पे इतना जो है टफ वर्ड नहीं है, ठीक है, बट दे डू नॉट हैव अ जॉब। उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप पे तो आपकी कमांड होनी ही चाहिए, क्यों, क्योंकि कोई भी सेंटेंस से जब वो एंड होगा तो फुल स्टॉप से ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें हाउ एवर, उसके बाद यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, कॉमा पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। सेंटेंस में कहीं पे भी पॉज आता है तो उसके लिए कॉमा यूज़ होता है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट साइन है। उसके बाद चिल्ड्रन एंड यहाँ पे इनमेट्स आर एक्सक्लूडेड सिंस नॉट एवरी, ठीक है, ये भी आपका कॉमन वर्ड है। उसके बाद यहाँ पे नॉट एवरी, ये सब यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन वर्ड है आर, ठीक है, कॉमन वर्ड्स ज़्यादा हैं,
ठीक है, इन कंपैरिजन विद यूनिक वर्ड्स। तो कॉमन वर्ड्स को जब आप फास्ट टाइप करोगे और बैक स्पेस की नहीं लोगे तो आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। और ये आपके लिए एक और अच्छी बात है कि जेकेएसएस भी इजी पैराग्राफ पूछ रही है, ठीक है, कोई इतना खास लेवल नहीं है। ओके, इजी पैराग्राफ से तो जो कुछ वर्ड्स हैं उनको आपने अच्छे से टाइप करना है सो दैट आपकी एक्यूरेसी मेंटेन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट में इनसे मिस्टेक हुई है, ठीक है, विदाउट में इनसे मिस्टेक हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, कॉमन वर्ड है। ओवरऑल इन्होंने बहुत अच्छा करा है टेस्ट को, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ और अच्छा किस तरह से कर सकते थे। विदाउट पे मिस्टेक हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, कॉमन वर्ड है। ओके, यही मैं आपको पहले भी समझाता रहता हूँ, कॉमन वर्ड पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यही आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि स्पीड को ज़्यादा लाएं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर आप देखोगे वर्ड्स को, द जॉब इज़ क्लासिफाइड एज अनएम्प्लॉयड, एक्चुअली कॉमा यूज़ हुआ है। उसके बाद मैंने बताया कॉमा पे आपकी कमांड होनी चाहिए, इकोनॉमिस्ट। उसके बाद एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट एज पीपल इन द वर्किंग, कॉमन चल रही हैं चीज़ें, बट दे डू नॉट हैव द जॉब करंटली एंड दे आर अवेलेबल, यहाँ पे देख लें। उसके बाद यहाँ मिस्टेक हुई है, फॉर द जॉब एट करंट वेज रेट्स, उसके बाद फुल स्टॉप है। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक इशू बट ऑल्सो अ वेरी सीरियस सोशल प्रॉब्लम इन द कंट्रीज दैट आर डेवलपिंग सच एज वियतनाम। उसके बाद यहाँ पे देख लें रिसोर्सेज, यहाँ पे इनसे वापस यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो ये कॉमन वर्ड पे, 2 स्ट्रोक्स इनके यहाँ पे गलत कंसीडर हुए, 3 इनके हु में हो गए, एक वर्ड इनका यहाँ से चला गया, और जो गया वो कहाँ किससे गया, कॉमन वर्ड पे गया, नहीं जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ से और अच्छा आप इंप्रूव कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे देख लें साइनोनियम्स, उसके बाद विद अनएम्प्लॉयमेंट, सीन्स यहाँ पे कॉमन वर्ड मैंने बताया, लेबर इज़ वन ऑफ द, ठीक है, इजी चल रही है चीज़ें, इजी चल रही है। यहाँ पे मोर अवर, उसके बाद यहाँ पे कॉमा है, कॉमा पे मैंने आपको बताया आपकी टॉप कमांड होनी चाहिए। उसके बाद लैक ऑफ जॉब रिजल्ट्स टू पॉवर्टी, चीज़ें कॉमन चल रही है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई यहाँ पे मुझे इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें मैथमेटिकल है, ठीक है, इस पर आपकी कमांड इतनी नहीं होगी, इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक करी है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कर सकते थे कि इसको बिल्कुल स्लो टाइप कर सकते थे सो दैट इनके पास मार्जिन रहता करेक्शन करने का। करेक्शन कैसे करते, बैक स्पेस की लेके, जब आप इसको फ्लो में टाइप करोगे ना तो ये आपके पास मार्जिन खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने स्पेस ले लेना है फ्लो में, ठीक है ना। जब स्पेस ले लोगे उसके बाद जो है अगर आपसे कोई गलत स्ट्रोक प्रेस हुआ है तो वो फिर सारे स्ट्रोक्स आपके गलत कंसीडर होंगे। यहाँ पे देख ले मैथमेटिकल में आपके कितने लेटर्स थे, इतने आपके स्ट्रोक्स गलत कंसीडर होंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनसे मिस्टेक हुई है, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज अ वर्कर्स हु आर नॉट इम्प्लाइड येट, ठीक है, हु आर नॉट इम्प्लाइड डिवाइडेड बाई लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड, ठीक है, जिससे कॉमन चल रही है। उसके बाद यहाँ पे मिस्टेक हुई है परसेंटेज में, ठीक है, जितने यहाँ पे लेटर्स थे उतने स्ट्रोक्स गलत कंसिडर हुए, ठीक है। उसके बाद देख लें, बहुत आप बोलोगे ना इजी वर्ड से, ठीक है, बहुत इजी वर्ड से, कोई यहाँ पे किसी वर्ड को मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ जो डिफिकल्ट है आपके लिए टाइप करना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया मैथमेटिकल किस तरह से अप्रोच करनी है वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो जो मिस्टेक हुई है इनसे यहाँ पे रिसेशन में हुई है, इनसे यहाँ पे के जो है वो एडिशनल स्ट्रोक इन्होंने दे दी है जो इनको नहीं देनी थी। उसके बाद इन्फ्लेशन, ओके, उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी पे इनको मिस्टेक हुई है, इसको भी आप स्लो टाइप कर सकते थे, ये आपका कॉमन नहीं है। उसके बाद अनस्टेबल बिजनेस साइकिल एंड चेंजेस इन टेस्ट एंड अल्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे इनसे मिस्टेक हुई है, ओके। यहाँ पे इन्होंने करना था TION, तो यहाँ पे इन्होंने एक आई को यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे स्ट्रोक दे दी है, क्यों, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा फास्ट टाइप करा होगा, ठीक है, अगर स्लो टाइप करा होता तो आराम से ये भी ठीक हो जाना था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इनकी काफ़ी अच्छी कमांड लग रही है कीबोर्ड पे, ठीक है ना। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ अगर इनकी यहाँ पे 42 नेट स्पीड आई है ना, ये और अच्छा भी इंप्रूव कर सकते थे, ठीक है ना। कैसे कि जो है वो बैलेंस अप्रोच को फॉलो करके। अब ये बैलेंस अप्रोच को इंस्टेंट आप जब अप्लाई करोगे जाके टेस्ट में तो हेल्प नहीं होगी, ठीक है ना। घर पे टेस्ट में घर पे प्रैक्टिस में आपने इस चीज़ को अच्छे से इस पे कमांड लानी है सो दैट आपको टेस्ट में भी सेम चीज़ देखने को मिले, ठीक है ना। आप बोलोगे एकदम से आपको टेस्ट में ये चीज़ हेल्प करे तो वैसा जो है नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लें नेचुरली लिखना था, ये भी आपका कॉमन वर्ड नहीं है, ठीक है, इसको भी आपने स्लो टाइप करना है। तो कुछ यहाँ पे इनको यूनिक वर्ड्स पे भी मिस्टेक हुई है, वही चीज़ जो सेम मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, हाँ ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाई पीपल हु चेंज जॉब। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए स्किल्स, इजी पैराग्राफ है गाइस, बात करोगे ना अगर पैराग्राफ के लेवल की इजी है, ठीक है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे अभी तक हमने ये भी देखा कि जो हमारी न्यूमेरिक कीज़ है उनका कोई यूज़ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद साइंस की बात करोगे तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो द पर्सन में नॉट चेंज इन अदर वर्क, फॉर लिखना था, कॉमन वर्ड है, ठीक है, मिस्टेक यहाँ पे हुई है कॉमन वर्ड में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बीइंग कॉमन वर्ड है, वेट्स कॉमन रख सकते हो आप इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इजी वर्ड्स हैं, ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आई थिंक यहाँ पे फॉर लिखना था, ठीक है, पी यहाँ पे एडिशनल ऐड हो गया है, क्वालिफाइंग और नॉट एनी, बस कॉमन वर्ड्स है, ठीक है ना।
कॉमन वर्ड से। अब यहाँ पे मैं एक काम और करूँगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, वो शायद मुझे स्किप हो गया माइंड से। कॉमन वर्ड्स का आपको मैं एक TXT फॉर्मेट में मैंने आपको बोला था, ठीक है, नोटपैड फाइल होगी, ये मैंने बोला था कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं सर को बोलूँगा वो आपसे आपके साथ शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगा। आपने क्या करना है, इन कॉमन वर्ड्स का ये जो आपको TXT फॉर्मेट में फाइल मिलेगी, इसको आपने अपने टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में ऐड करना है। वहाँ पे ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको 10 मिनट का टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको कॉमन वर्ड्स पे और अच्छी कमांड हो जाए। और ये भी आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपकी बैक स्पेस की यूज़ नहीं होनी चाहिए, ओके। उसके बाद यही था गाइस, ठीक है। इसी पैटर्न पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे भी JK SSB पैराग्राफ्स पूछेगी, ठीक है, कोई लेवल बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, सेम लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और नुमेरिक कीज पे अगर आपकी कमांड नहीं है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी जो आपको कमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ानी है किसके ऊपर, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे साइंस देख लें आप, फुल स्टॉप पे तो होनी ही चाहिए, उसके बाद कॉमा पे, ठीक है, उसके बाद पोस्ट्रॉफी पे, ठीक है ना, उसके बाद आप जो है वो हाइफन पे भी अच्छी कमांड रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन को भी आपने ऐड करना है, ठीक है, कॉलन भी ऐड कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि होंगे ही होंगे। जैसे न्यूमेरिक की हमें देखने को नहीं ना मिली, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है, पूछी जा भी सकती है, नहीं भी पूछी जा सकती है, बट इनमें आप जो है वो किसी तरह का एक्सक्यूज़ नहीं देखोगे, ये कीज़ आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे साइंस पे भी बात करी, न्यूमेरिक कीज़ पे भी बात करी, नहीं है कमांड कोई इशू नहीं। बाकी अगर आपका टेस्ट जो है, जैसे जो अपकमिंग जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, ठीक है ना, वहाँ के लिए जब हम कोर्सेज़ को जो है वो चलाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली ये भी बोलूँगा कि न्यूमेरिक कीज़ पे आपकी कमांड होनी चाहिए। जब आपकी ओवरऑल कमांड होगी कीबोर्ड के ऊपर, तब आपको चीज़ें ओवरऑल हेल्प करेंगी। तो बट अभी के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको इन कीज़ के ऊपर कमांड नहीं है, न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर, तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी टाइम वेस्ट करने की। अभी आप उस टाइम को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हो इन साइंस के ऊपर, ठीक है। अब ये भी देखो, अगर आपको लगता है इन साइंस पे हमारी इतनी कमांड नहीं है, तो इनको कैसे आपने जो है वो अब इन पे कमांड बढ़ानी है। आप क्या करोगे, वर्ड को ओपन करोगे, ठीक है, नोटपैड को, कहीं पे भी जो है आप जाके इन कीज़ को अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, ये भी आप एक काम कर सकते हो। बाकी एक काम और आप कर सकते हो, इन कीज़ का, इन साइंस का, ठीक है, इन साइंस का या कीज़ का आप एक TXT फाइल बना सकते हो, उसको अपने टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में ऐड करके आप उसको भी एक टेस्ट की तरह लगा सकते हो, ठीक है। उस तरह उससे भी आपकी जो है वो कमांड ज़्यादा हो जाएगी, लास्ट पे आपको एक रिजल्ट भी मिल जाएगा, वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कीज़ भी आ जाएंगी, फिर आपको पता चलेगा इन साइंस में से कौन सी ऐसा जो है वो की है जिसपे आपकी कमांड कम है। जब वो प्रॉब्लमेटिक कीज़ आएंगी ना, वहाँ से आपको ये भी एनालाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें सारी मैंने आपको बताई, ठीक है। अब जिनका भी टेस्ट आ गया है, तो हमारे एंड से भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको एक चीज़ बताना कि किस पैटर्न पे टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो किस एरिया में आपको जो है वो कमांड को बढ़ाना है और किस एरिया में जो है आपको इंप्रूवमेंट करना है। तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी, बाकी बेस्ट ऑफ लक हमारे एंड से, ठीक है। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट में जाके अपेयर हो रहे होंगे ना, वहाँ पे सबसे पहले जब आपको वो बोलेंगे कि कीबोर्ड को चेक करो, ठीक है, वो आपको बोलेंगे कीबोर्ड चेक करो। आपने किस तरह से कीबोर्ड को चेक करना है, एक तो आपने दोनों साइड के शिफ्ट को चेक करना है, दोनों साइड के, ठीक है। उसके बाद आपने सारी की सारी अल्फ़ाबेट कीज़ को भी कैसे चेक करना है, ये मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस बता रहा हूँ, इसको आप टाइप करेंगे। मैक्सिमम को तो मैंने बता रखा है, सबको पता ही। अगर किसी को नहीं पता है, वो इस सेंटेंस को वहाँ पे टाइप करेंगे, इससे उनकी सारी की सारी अल्फ़ाबेट कीज़ चेक हो जाएंगी, ठीक है। तो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, ठीक है। तो फुल स्टॉप को भी जो है वो चेक कर लेंगे वहाँ पे, ओके। तो आपने क्या करना है, आप दोनों साइड के शिफ्ट को कैसे चेक कर सकते हो, इस सेंटेंस को टाइप करके। जब आप यहाँ पे इस सेंटेंस को टाइप कर रहे होंगे, आपने कोशिश करनी है कि जो फर्स्ट लेटर है ऑफ एवरी वर्ड, उसको आप जो है वो कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। अगर आप उसको कैपिटल लिखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली दोनों साइड का शिफ्ट जो है वो भी चेक हो जाएगा। तो कॉमा लास्ट पे चेक कर सकते हो, आपको जो है वहाँ पे सारी कीज़ चेक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आपको बताई है कि जब आपका काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 10 मिनट का, उसके बाद आपने अपना टेस्ट अच्छे से वहाँ पे देना है। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फास्ट टाइप करने की, स्टार्टिंग में ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन्हीं वर्ड्स को फास्ट टाइप करना है जिन पे आपकी कमांड है, और जो मैं आपको TXT फाइल प्रोवाइड करूँगा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बीच में किसी एक टाइम पर। बाकी आपने अपने पैराग्राफ्स को भी अलग से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करके बताएंगे, ठीक है। अब मैं आपको मिलूँगा किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू गाइस, बाय।